मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, हम सब की तरफ से, पूरे पंचायत की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट रियासी की तरफ से बलमेल सर को बहुत बहुत मुबारक हो, उसकी फैमिली को। दिन दुगनी रात दुगनी मेहनत करते हैं। हम चाहते हैं कि वो और अवार्ड लेते रहें और हम इसी तरह से उनकी खुशी देखते रहें। इस वक्त मेरे साथ अल्ताफ सरपंच मौजूद हैं, बीजेपी से इनका ताल्लुक है, राजनीतिक पार्टी से। क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि आखिर जो यहाँ पे हमारे दरबाड़ी से एक काबिल जो टीचर हैं, जो मास्टर हैं, उनको जो वो यहाँ पे इस वक्त बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है, किस तरह से देखते हैं आप? हमजा जी, आपका शुक्रिया। हमें बहुत खुशी हुई जब हमने ये खबर सुनी, क्योंकि मैं भी उनका स्टूडेंट हूँ और हम 8th में पढ़ते थे। फर्स्ट वहाँ पे पोस्टिंग उनकी हुई थी। तो बलमेल सर एक रोल मॉडल है। मुझे लगता है उनकी कहानी अगर बताने लगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, लेकिन शार्ट में उनकी कहानी बताऊँ मैं तो 4 साल के थे, उनके फादर की डेथ हो गई थी। बिल्कुल। दूसरे बड़े भाई थे और माँ बीमार थी, बेड रेस्ट थी। बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने अपनी लाइफ में, और स्ट्रगल करने के बाद जब वो टीचर बने तो उनके दिमाग में वो स्ट्रगल, अपनी लाइफ की वो कठिन टाइम जो थे उनको पूरे दिमाग में थे। और जब भी वो पहली पोस्टिंग पे गए तो वहाँ से ही उन्होंने शुरुआत कर दी। उनको पता था कि गरीब का बच्चा कैसे पढ़ सकता है और किन मुश्किलात से निकल सकता है। और उन्होंने एक नारा लगाया था, गाँव गाँव में बदलो दुनिया। तो तब वहाँ से 60 बच्चों को हमारे कैंटी स्कूल से लेकर गांधी जयंती पे जम्मू लिया था, उन्होंने प्रोग्राम करवाया था। वहाँ पे अपने पॉकेट मनी से उस टाइम मुझे लगता है सैलरी बड़ी कम होती थी और 6000 रुपया उन्होंने लंच आने जाने का खर्चा किया था। बिल्कुल। तो उनकी जो सोच, उनका जो पढ़ाने का तरीका था वो एक बहुत ही अच्छा। हम जितना उनसे पढ़े हैं, जितना कुछ सीखा है हमने, मुझे लगता है उतना हमने बाद में नहीं सीखा है। बिल्कुल। तो 8th और 9th हम उनके पास पढ़े, हमने बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल। वो एजुकेशन के अलावा बहुत सी चीज़ें सिखाते थे, गाइड करते थे, जिससे फ्यूचर में लाइफ में कामयाबियाँ मिलती थी और बंदा कोई भी असफल नहीं हो सकता था लाइफ में। अगर उनकी लेक्चर सुने, उनकी एजुकेशन पढ़ाने का तरीका सुने, अलग था। बहुत ही अच्छे उस्ताद हैं सारे एरिया में। हम नहीं कहते हैं नहीं, इंडिविजुअली बलमेल सर अच्छे हैं, लेकिन उनकी कहानी, उनका स्ट्रगल, उनका लाइफ और मेहनत एक अलग टाइप की थी। वो देखकर हर आदमी इमोशनल हो जाता है। बिल्कुल। उन्होंने जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, जो मेहनत की, बिल्कुल, तो लास्ट में कामयाबी मिली। और अवार्ड के लिए बहुत से क्रिटिसाइज होते हैं, चाहे डिपार्टमेंट एजुकेशन हो, हर महकमे के अंदर बहुत क्रिटिसाइज होता है। तो मुझे लगता है बलमेल सर को लेने के लिए 3-4 साल लगे होंगे। आज से 5 साल पहले मिलना चाहिए था, लेकिन खींचातानी, काबिल इंसान को हमेशा हर जगह खींचातानी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन उनकी ईमानदारी, उनकी दरियादिली और नेक तमन्ना, ख्वाहिशात की वजह से वो इस अवार्ड के काबिल थे। और उनको अल्लाह ताला और भगवान के सिवा किसी कोई रोक पाने की ताकत नहीं रखता था। हालांकि बहुत से लोगों ने कोशिश भी की होगी कि नहीं, वो स्टेज पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम सब से बड़ा नीले छत वाला आसमान में बैठा हुआ है, वो सबको देखता है। बिल्कुल। आपकी, हमारी ईमानदारी, जिसकी भी ईमानदारी का फल मिलता है, टाइम लगता है। आपने पीछे देखा होगा कि उनकी बेटी को स्टेट लेवल अवार्ड मिला, 10th क्लास में पढ़ती है। तो ये नीयत अच्छी, बिल्कुल, अपनी क्वालिटी अच्छी, आपका बोलने का अंदाज और आपकी नीयत अच्छी, आप दिल से पढ़ाओ किसी के बच्चे को, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। उसी वजह से उनको अवार्ड मिला है। मुझे लगता है वो इसके काबिल थे और इससे बड़ा इनाम की भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि उनको मिले। बिल्कुल। मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि जो नए युवा हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, आप टीचर की या स्टूडेंट की बात आप कर रहे हो? मैं स्टूडेंट्स की कर रहा हूँ। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी नया बच्चा ये ना सोचे कि मैं पढ़ने के बाद बर्बाद हो जाऊंगा, जब अगर ज़्यादा पढ़ूंगा तो मैं लाइफ में कामयाबी की तरफ नहीं जा पाऊंगा। बिल्कुल। गरीबी से अगर उठा सकता है कोई, आपको किसी बड़े दबाव से कोई अगर निकाल सकता है तो वो एजुकेशन है। आपको सिर्फ स्ट्रीम लाइन होकर पढ़ाई करना है, नशे से दूर रहना है, गंदी आदतों से दूर रहना है और क्रिमिनल से, जो आजकल छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स, सिगरेट, बीड़ी, पान, तम्बाकू या किसी अलग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप उनसे अलग होके एक अपनी नई कहानी लिखिएगा। बिल्कुल। जिस तरह बलमेल टीचर की कहानी है, अलग कहानी लिखिएगा। बिल्कुल। इंसान वही होता है जो दुनिया पे आने के बाद अपनी मिसाल छोड़ के जाए। बिल्कुल। बहुत सी दुनिया आती है, बहुत से लोग जाते हैं, सारे लोगों के ना तो नाम रहते हैं और सारे लोगों के नाम कोई लेता भी है। बिल्कुल। वो इंसान मुझे लगता है लाइफ में कामयाब होता है और जाने के बाद भी जिसके नाम ले, ये उसकी फैमिली भी खुश होती है कि फलां आदमी था हमारी फैमिली का, उसके आज भी चर्चे हैं, आज भी नाम है। और हर आदमी को चाहिए, हर बच्चे को चाहिए
कि वो शुरू में ही पहली क्लास से ये मिशन लेके चले कि मुझे ज़िंदगी में अपना नाम दर्ज करवाना है, जो कि किसी का दर्ज नहीं हुआ है। बिल्कुल हो भी सकता है। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, हम सब की तरफ से, पूरे पंचायत की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट रियासी की तरफ से बलमेल सर को बहुत बहुत मुबारक हो, उसकी फैमिली को। दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करते हैं। हम चाहते हैं कि वो रोज अवार्ड लेते रहें और हम इसी तरह से उनकी खुशी देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ अल्ताफ सरपंच मौजूद थे, हायर सेकेंडरी दरमाड़ी से बलवंत मास्टर, जिनको एक बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि हर साल जो वो 5 सितंबर को जो वो टीचर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल 2025 को जो बलवंत सर को श्री मनोज सिन्हा जो हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनके द्वारा जो वो बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत।